हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स, उसका हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो पिछले वीडियो सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.3 से पहले के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक, तो पहला है एग्जांपल नंबर 6। पिछले हमने एग्जांपल नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो यहां से हम करेंगे इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 6 और उसके आगे का क्वेश्चन। क्या दिया बच्चों यहाँ पे? फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों यहाँ पे इन एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज 3.3 पूरे में हमको फैक्टराइजेशन मेथड डिटेल में सीखना है। ठीक है, ये मेथड वैसे कि आपको 9th क्लास में ही पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा बिल्कुल, मान लीजिए अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ ही लिखवाया है। ठीक है, पहले भी मैंने समझाया था फैक्टराइजेशन मेथड, तो दोबारा देख लेते हैं। तो इसमें कुछ 3-4 पार्ट होंगे इसके। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। आपको अगर ये पॉलिनोमियल में दिया तो आप इक्वल टू 0 पुट कर लेना। जब भी हमको सॉल्व करना है तो उसको इक्वेशन फॉर्म में हमको लिखना पड़ता है। ठीक, तो हमने 0 पुट कर दिया। अभी पहला कोफिशिएंट 1 है और लास्ट वाला कोफिशिएंट है 10, तो 10 1 से इंटू करेंगे 10। अब 10 के फैक्टर्स जो होते हैं सिंपली या तो 10 1 सा करने से 10 आता है या 5 2 सा करने से आता है। अब दोनों नंबर्स को जोड़ के और घटा के देख लेना, बीच वाला नंबर 3 बनना चाहिए। तो 10 और 1 को जोड़ने से 11 बनता है, घटाने से 9 बनता है, नहीं आता। 5 2 जा 5 और 2 को जोड़ने से आता है 7 और घटाने से आता है 3। तो 5 और 2 का डिफरेंस लेना है और हमको -3 लाना है, तो माइनस का नंबर बड़ा लेना पड़ेगा। तो माइनस का तो 5 और प्लस का 2, समझ में आ गया। दोनों साथ लगा देंगे x, तो -5x प्लस 2x। हम उल्टा भी ले सकते हैं, प्लस का 2x माइनस 5x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बीच वाला जो टर्म है बच्चों -3x, इसके स्थान पे हमने लिख लिया -5x प्लस 2x। तो ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। क्लियर है? चलिए, इसके बाद शुरू के 2 में कॉमन ले लेंगे, अगले 2 टर्म में कॉमन ले लेंगे। जो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा वही आगे बचना चाहिए। इधर से कॉमन ले लिया x, यहाँ बचेगा x माइनस x निकालने का, यहाँ बचा 5। सेम x माइनस 5, थोड़ा गैप देके वापस रिपीट मार देंगे x माइनस 5। अब देखिए थर्ड टर्म प्लस का 2x में से ब्रैकेट में चला गया x, तो बाहर बच गया +2, यहाँ लिख देंगे +2। इंटू करके पक्का चेक करना बच्चों, ये स्टेप मिस नहीं करना है। इसको इससे इंटू किया +2x, +2 को -5 से इंटू किया -10 आ गया, तो मतलब सही है मामला। अभी ये इन दोनों टर्म्स में से देखो x माइनस 5 दोनों जगह कॉमन है, तो x माइनस 5 निकाल लिया। इधर बचेगा x और इधर बचेगा +2, तो x माइनस 5 x प्लस 2, ये दो हमारे लीनियर फैक्टर्स हो गए इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0, एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 उधर जाएगा, x इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये हमने दोनों जीरोस या रूट्स निकाल लिए फैक्टराइजेशन मेथड से। समझ में आ गया? कोई थोड़ा टिपिकल होगा जहां पे ज्यादा फैक्टर्स बन रहे होंगे तो मैं यहाँ पे रफ वर्क भी करके बता दूंगा आपको। ठीक, चलिए सेकंड वाला देखेंगे ध्यान से। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। कई बच्चों रूट देख के ही घबरा जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सेम टू सेम ही करना है, सेम प्रोसीजर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले का कोफिशिएंट है √2 और लास्ट वाले का 5√2, इनको इंटू करना है। तो √2 को 5√2 से इंटू करेंगे, तो देखो √2 को 5√2 से इंटू किया तो √2 इंटू √2 2 हो गया, रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 5 10, तो 10 के फैक्टर्स निकालने हमको। समझ में आ गया? तो जो भी प्रोडक्ट आता है पहले और आखिरी कोफिशिएंट का, उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स निकालने। तो 10 के फैक्टर्स अभी ऊपर निकाले थे, वही 10 1 और 5 2 जा। 10 1 जा करते हैं तो प्लस करके 11 आता है, माइनस करके 9 आता है, और 5 2 जा करते हैं तो प्लस करने से 7, माइनस करने से 3। बच्चों हमको यहाँ 7 लाना है, तो 7 तो ये रहा। कैसे आया? 5 और 2 को ऐड करने से आया। तो हम क्या कर देंगे, 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x। क्लियर है? तो ये बीच वाले टर्म की जगह हमने ये दोनों लिख दिया। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस लास्ट वाला 5√2 एज इट इज इक्वल टू में 0 पुट कर दिया। क्लियर है यहां तक? अभी शुरू के दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x निकलेगा। देखिए नंबर अलग है बिल्कुल, x निकाल लिया। इधर बचेगा √2 और एक x, इधर बचेगा 5, x निकलने के बाद में एक x निकल गया ना, ये बच गया। सेम ब्रैकेट आपको आगे रिपीट मारना है, बीच में थोड़ा गैप देना पक्का। √2x प्लस 5 सेम टू सेम इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ये 2x में से √2x आ गया, अंदर x आ गया, तो मतलब मैं √2 को किससे इंटू करूं कि 2 बन जाए, तो √2 को हमको प्लस का √2 से इंटू करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा, हम या तो थर्ड टर्म से बना ले या चौथे टर्म से बना सकते हैं कि मैं 5 को किससे इंटू करूं,
कि प्लस का 5√2 आ जाए। तो देखो 5 तो अंदर आ गया, तो प्लस का √2 बचा है ना, प्लस का √2 बाहर आना चाहिए हमारा। तो देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो 2x बनेगा, और इसको इससे इंटू करेंगे तो √2 इंटू 5 मतलब 5√2 बन जाएगा। क्लियर है? तो आप चाहे तो थर्ड टर्म से निकाल लो और चाहे चौथी टर्म से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद दोनों तरफ ब्रैकेट कॉमन हो गया, √2x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x, इधर बचेगा प्लस √2, तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस √2। क्लियर? अभी हम एक बार तो ये फर्स्ट वाला जो फैक्टर है इस ब्रैकेट को बराबर 0 रख लेंगे, एक बार सेकंड वैल्यू को रख लेंगे, तो यहां से निकलेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 पहले उधर भेज देंगे तो √2x बराबर -5 और x इक्वल टू √2 नीचे आ जाएगा, तो -5/√2, ये हमारा पहला 0 आ गया, पहला हमारा रूट आ गया, और यहाँ पे √2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -√2, ये हमारा दूसरा रूट आ गया। क्लियर है? तो ये आ गए दोनों रूट इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब बच्चों इस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं ना जहां पे आपको वेरिएबल जो x है वो अपॉन में कहीं पे भी आ जाता है। देखो यहाँ पे नीचे आ गया x, यहाँ नीचे आ गया, तो हमको पता है बच्चों रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, समथिंग अपॉन में होना चाहिए p/q, और नीचे वाला q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये साइड में ये थोड़ा सा लिख के देते हैं ऐसे, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 और x क्या और नहीं होना चाहिए -3/2। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे x की जगह -3/2 रख देंगे, देखो -3/2 तो 2 कट जाएगा, -3 + 3 फिर 0 बन जाएगा, मतलब समझ में आ गया। तो नीचे डिनोमिनेटर में x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो पूरे चीज को मिलाकर के 0 बना दे, तो यहाँ 0 नहीं चलेगा और यहाँ पे -3/2 नहीं चलेगा, -3/2 रखने से पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो रैशनल नंबर नहीं बचेगा। तो ये दो ये वैल्यू संभव नहीं है, तो इसका ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है, इसको आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये दोनों आंसर्स नहीं आएंगे अपने आप, ठीक है। तो हमको तो इनसे मतलब, तो सिंपल तरीका 3 के नीचे मैं 1 लगा दूंगा, दोनों फ्रैक्शन हो जाएंगे, तो 4/x - 3/1 लिख सकते हैं, इक्वल टू ये सेम टू सेम, राइट साइड में छेड़ना नहीं है, ये ऐसा कैसे रहने वाला है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो बच्चों एलसीएम x और 1 का तो x ही आने वाला है, ये 1 इधर इंटू 1 4 जा 4 और x इधर इंटू, तो 4 - 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो ये x तो 5 का साथ इंटू हो जाएगा, तो यहाँ तो आने वाला है 5x और 4 - 3x को इंटू करना है 2x + 3 के साथ में, तो ब्रैकेट में डाल लेंगे अगला स्टेप, 4 - 3x और 2x + 3, 4 - 3x एंड 2x + 3, और उधर 5x आ गया था। अब इसको आपस में इंटू कर लेंगे हम बारी बारी, 4 को 2x से इंटू किया तो 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8x, क्लियर है। उसके बाद 4 को किससे इंटू किया 3 से, तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12 हो जाएगा, क्लियर। 4 2 जा 8x और 4 3 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद -3x को 2x से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -6x², और अगला -3x को 3 से इंटू करेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5x एज इट इज, ठीक। अब क्या करना है, जो x² वाली टर्म है, x² वाली टर्म उसको पॉजिटिव बनाना, तो ये सारी चीजों को हम क्या राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, क्लियर। तो देखो 5x ऐसा ऐसा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 8x में से 9x गया तो माइनस का x बचेगा, ये 12 ऐसा कैसा और -6x² ऐसा कैसा। अब इन सारी चीजों को मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, तो यहाँ 5x ऐसा कैसा आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम सबसे बड़ा जो पावर है उसको पहले लिखेंगे, तो -6x² इधर आ गया तो प्लस का 6x² हो गया, ठीक है। ये 5x में 1x जुड़ जाएगा तो 6x हो जाएगा, और प्लस का 12 है इस साइड आके -12 हो गया, क्लियर। ओके अब क्या 5x में 1x जोड़ा तो 6x हो गया। अब ये फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 6x² प्लस 6x माइनस 12, क्लियर। अब इसको हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है। उससे पहले क्या कर लेते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन तीनों में देखेंगे यदि हम ध्यान से तो यहाँ पे हमको 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 6 कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 6 को हम 0 के नीचे भेज देंगे तो 0/6 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² + x - 2, ठीक है, x² + x - 2। अभी इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब स्प्लिटिंग कर लेते हैं, बहुत आसान है बच्चों। देखो फर्स्ट वाला जो हमारा कोफिशिएंट है वो है क्या 1, ठीक है, और यहाँ कोफिशिएंट है 2, तो 2 1 जा 2, और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 1 ही होते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 को जोड़ने से तो 3 आता है, और 2 और 1 को अगर माइनस करें तो 1 आता है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो प्लस का 1 आएगा ना, तो 2x - 1x कर देंगे, समझ में आ गया। तो मिडिल टर्म को हमने क्या कर लिया स्प्लिट। तो कई कई जगह बहुत ही सिंपल होगा, आपको ओरली मिल जाएगा तो आपको रफ शो करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है तो आप कर लेना। तो x² + 2x - 1x, दो में से एक गया तो एक बचेगा, ठीक है, प्लस का और माइनस का 2। चलिए इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचेगा x + 2,
सेम ब्रैकेट x प्लस 2 गैप देके थोड़ा सा रिपीट मार देंगे x प्लस 2। अब तीसरा फैक्टर देखो, ये जो है तीसरा टर्म जो है -1x में से x अंदर आ गया तो -1 बचा, ये ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे -1। तो फाइनली x प्लस 2 दोबारा से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से ब्रैकेट सेम कांस्टेंट है ना, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। तो फाइनली हमको दो फैक्टर्स मिल गए, x प्लस 2 x -1। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 इक्वेट करना है, एक बार x -1 बराबर 0 इक्वेट करना है, तो यहाँ x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा -2। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने दोनों फैक्टर्स निकाल लिए। क्लियर है? चलिए अब अगली एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 3.3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दो क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में 4-5 पार्ट्स हैं, इसमें आपको जस्ट चेक करके बताना है कि लिखी गई जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन दी जाएंगी वो क्वाड्रेटिक हैं कि नहीं है। तो ध्यान देंगे, सिंपल दो चीजें आपको रखनी है। सबसे पहला चीज ध्यान रखना, सारे ब्रैकेट हटा लो, सारे के सारे ब्रैकेट हटा लो। कोई बाहर नंबर दिया तो इंटू कर लो, दो ब्रैकेट आपस में इंटू कर लो, होल स्क्वायर होल क्यूब दिया सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट के दर्शन नहीं होने चाहिए, नंबर 1। और सारी चीजें एक तरफ ले आओ, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ चाहे राइट हैंड साइड में ले आओ। ये दो चीजें इंश्योर करनी है, रिमूव ऑल ब्रैकेट्स एंड ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड। और उसके बाद हमको x की बड़ी से बड़ी पावर देखनी है डिग्री। अगर तो डिग्री 2 बची रहे तो क्वाड्रेटिक, और 2 ना बचे, 1 हो जाए 3 हो जाए कुछ और हो जाए तो नॉट क्वाड्रेटिक। बस ये चीज ध्यान रखिए, समझ में? क्या डिग्री पे गौर करना है। चलिए तो सबसे पहला काम फर्स्ट मैंने लिख लिया, ऐसा कैसा, x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ प्लस 8 और x प्लस 2 x माइनस 2 दोनों ब्रैकेट में दिया। हमको सबसे पहले ब्रैकेट हटाने, तो मुझे बताओ इस x को दोनों से इंटू कर दोगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x को 1 से इंटू किया तो x आएगा, प्लस 8 हट गया ब्रैकेट लेफ्ट साइड से। ये बच्चों फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला सबको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले हम लिख देंगे x का स्क्वायर और फिर लिख देंगे माइनस 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x का स्क्वायर तो सेम होता है, x स्क्वायर ही होता है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखो इधर भी x स्क्वायर है प्लस का, इधर भी x स्क्वायर है, दोनों तरफ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 8, ये 4 को इधर ले आएंगे, सब कुछ एक तरफ ले आएंगे, बोला था ना मैंने, तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, ये दोनों मिला करके हो गया x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब अगर इस पॉलिनोमियल पे हम गौर करें, यहाँ डिग्री 1 हो गई, देखो x की बड़ी से बड़ी पावर 1 ही है, और क्योंकि डिग्री 1 है इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तभी होगी जब डिग्री होगी 2। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे हमको देखो बच्चों ब्रैकेट में होल क्यूब दिया और यहाँ पे x क्यूब माइनस 4 है, ठीक। तो यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं राइट साइड में, इसको छेड़ना नहीं है और इसको ओपन कर लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों को फॉर्मूला पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तो देखो पहला a मतलब x, a क्यूब ये रहा, प्लस b क्यूब मतलब 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b मतलब 2, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर 3 ये रहा, a मतलब x और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, राइट साइड में सेम टू सेम। x का क्यूब सेम टू सेम, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 2 जा 6 और ये x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12x, ये 12x हो गया, x क्यूब माइनस 4 सेम टू सेम, इधर भी x क्यूब इधर भी x क्यूब, दोनों तरफ से कट गया, दोनों तरफ प्लस का है ना। अब क्या कर लेंगे, इस 4 को भी लेफ्ट साइड में बुला लेंगे। तो बच्चों देखो ये 6x स्क्वायर सबसे पहले लिख दिया बड़ी पावर वाला, फिर 12x लिख दिया, ये 8 पहले लिख दिया, माइनस 4 इधर प्लस हो गया, 12 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन पे गौर करें, डिग्री हमारी है 2, और क्योंकि डिग्री 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? आगे चलते हैं थर्ड वाला पार्ट। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कुछ नहीं करना, राइट साइड में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। क्लियर? तो ये x स्क्वायर ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 2 जा 4x माइनस का 4x, इधर भी x स्क्वायर है इधर भी x स्क्वायर है, कट गया। सारी चीजें लेफ्ट साइड में ले आओ, इधर पहले से 3x है, ये लिखा 3x, ये 4x माइनस का था प्लस हो गया, ये 1 पहले से लिखा हुआ इधर, प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। तो दोनों को इधर ले आए, नंबर के साथ नंबर, x के साथ x। 3x प्लस 4x होता है 7x, और 1 में से 4 गया माइनस 3 इक्वल टू 0। गौर करें तो डिग्री हमारी 1 आई, क्योंकि x की पावर 1 है, और डिग्री 1 का मतलब हो गया इक्वेशन तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं हुई। तो सिंस डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2 या डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं। क्लियर? चलिए फोर्थ वाला जो पार्ट है बच्चों, आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। मिस्टेक क्या है, शायद पता नहीं एक्सरसाइज में है कि इसमें, मेरे ख्याल से ऐसा ही कोई फ्रैक्शन में दिया था, तो यहाँ पे इक्वल टू की जगह प्लस लगा दिया उन्होंने, तो गड़बड़ है ये, ध्यान देंगे। इक्वेशन दी थी सारी, इक्वल टू लगा लेंगे यहाँ पे। तो अगर जिन जिन बुक्स में मिस्टेक है
यहाँ पे करेक्शन करके इक्वल टू लिख लेंगे, तो x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दिखने में तो बच्चों देखो यहाँ पे ऊपर वाले में डिग्री 3 दिख रही थी, है ना, पावर 3 दिख रही थी, लेकिन एक क्वाड्रेटिक निकला। यहाँ पे पावर 2 दिख रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्वाड्रेटिक निकलता है कि नहीं निकलता। बच्चों अपॉन में क्या है, यहाँ पे x है, तो एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। और मैंने बताया था कि अगर कहीं पे भी वेरिएबल अपॉन में होगा तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x हमारा 0 नहीं है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए एलसीएम ले लेंगे, तो इस x के नीचे मैंने 1 लगा दिया, 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम 1 और x के एलसीएम लेंगे तो x का x ही आएगा, ये इधर इंटू ये इधर इंटू, x इंटू x एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये x इधर इंटू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ x इंटू हो गया तो x क्यूब हो गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अभी बड़ी वाली जो पावर इस तरफ है तो इनको राइट साइड में ले जाना, समझ में आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 1 भी माइनस का, तो फाइनली 0 इक्वल टू क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पॉलिनोमियल को गौर करें तो डिग्री 3 है, और क्योंकि डिग्री 3 है तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये तो क्यूबिक हो गया, समझ में आ गया। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 था, ठीक। अभी हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। इस क्वेश्चन में 11 पार्ट्स हैं, 11 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। सिंपल आपको स्प्लिटिंग करनी है और इस तरीके से सॉल्व करना है। मन से ट्राई करोगे ना, आपको 11 में से कम 8 से 9 क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएंगे, 8 to 9 क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। कहीं पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कहीं पे फ्रैक्शन के रूप में दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बन जाती है, सबको एक तरफ ले आएंगे, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ठीक है। एक आधी ऐसे थोड़े से अजीब क्वेश्चन है, एक या दो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो मैं सारे ही डिस्कस कर रहा हूँ, फटाफट देख लेंगे। रफ वर्क आप कोशिश करना कि कर लो तो बढ़िया है, इससे गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। चलिए पहला 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फॉर्म में सारे लिख देना। आपको पॉलिनोमियल दिया तो भी इक्वेशन फॉर्म में लिखना इक्वल टू 0 लगा करके। चलिए पहला कोफिशिएंट लास्ट कोफिशिएंट इनटू करेंगे, 2 3 जा 6, साइन लेने की जरूरत नहीं है, 6 के फैक्टर सारे पॉसिबल लिख लो। तो 6 बच्चों दो ही तरीके से आता है, 6 1 जा करने से, 3 2 जा, प्लस और माइनस करने से क्या आएगा देखते हैं। 6 और 1 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, घटाते हैं तो 5 आता है, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, और घटाते हैं तो 1 आता है, क्लियर है। अब देखो बीच में बच्चों 5 लाना है, मैंने रेफर क्यों किया, बहुत इंपॉर्टेंट कारणों से किया। बीच में हमको 5 लाना है। अब देखो 5 तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे 5 कैसे आ रहा है, 6 और 1 को घटाने से। यहाँ 5 कैसे आ रहा है, 3 और 2 को जोड़ने से आ रहा है, समझ में आ गया, 3 और 2 को जोड़ने से आ रहा है। अब बच्चों इन दोनों में से एक से सही आएगा, दूसरे से गलत आएगा, कैसे पता लगेगा, ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन है तो मतलब माइनस आना चाहिए, तो या तो ऊपर वाला लो या नीचे वाला लो, ठीक है। तो ऊपर वाले से गलत आता है, मैंने नीचे साबित किया हुआ क्यों गलत आता है। तो पहले चलो ऊपर वाला देख लेते हैं। भाई 6 में से घटाएंगे तो 5 आएगा, और हमको -5 चाहिए तो 1 में से 6 घटाना पड़ेगा, 1x माइनस 6x। तो देखो मैंने यहाँ लिखा बीच वाले की जगह 1x माइनस 6x। तो मैं बता रहा हूँ ये क्यों गलत है, आप रफ में पहले करके देख लेना छोटा सा, तो आपको पता चल जाए गलत क्यों है ये। 1x माइनस 6x कर दिया तो -5x आएगा। अब अगर इसमें से कॉमन ले तो बच्चों सिर्फ x कॉमन आता है, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 1, तो 2x प्लस 1 हो गया। और हमको पता है कि यही ब्रैकेट आगे बचना चाहिए, तो इस ब्रैकेट को हम यहाँ रिपीट मार देंगे। अब यहाँ रिपीट मार दिया हमने, 2x प्लस 1 हो गया और 2x प्लस 1 हो गया। अब मुझे बताओ कि मैं 2x को किससे इंटू करूँ कि -6x बन जाए। तो देखो x तो आ ही चुका है, 2 को मैं -3 से इंटू करूंगा तो -6 बनेगा, तो यहाँ -3 आना चाहिए। अब अगर मैं -3 को +1 से इंटू करता हूं तो -3 आता है, तो ऊपर तो हमको प्लस लाना है, तो साइन का मिस्टेक आया ना। भाई इस ब्रैकेट को मैं अगर इससे इंटू करता हूं ना तो ये दोनों ही माइनस के बन जाएंगे, ये माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आता है, लेकिन यहाँ हमको प्लस लाना है, समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम है, साइन की मिस्टेक आ जाएगी। तो ये वो चीज है जो हमको नहीं करनी है, नॉट टू बी डन। तो आप रफ में करके देख सकते हैं, तो मतलब पहला वाला इससे नहीं आ पाएगा। दो अगर पॉसिबिलिटीज होती, एक से ही सही आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, तो आप एक बार रफ में करके देख लेना, इससे सही आएगा। अब ये 5 कैसा है, 3 और 2 को जोड़ने से 5 आया, तो 3 + 2 करते हैं तो 5 आता है, लेकिन हमको -5 चाहिए, तो यहाँ साइन बदलना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ माइनस करेंगे, इनको भी साइन बदल देंगे, तो सब माइनस हो गया। तो -3 -2 = -5, सबका साइन बदल दिया, सबके साथ x लगा दिया, तो -3x -2x = -5x। ये हमारा सही वाला स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉसिबल स्प्लिटिंग जो है रॉन्ग, तो बीच में हमने -3x -2x लगा दिया। सॉल्व करेंगे, चलो शुरू के दो में कॉमन, अगले दो में कॉमन, ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो यहाँ कॉमन ले लिया तो सिर्फ x आएगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3, सेम टू सेम 2x -3 आगे लिख देंगे। यहाँ 2x पूरा का पूरा अंदर आ गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब माइनस और साथ में 1, तो -1। अब -1 को दोनों तरफ अगर इंटू करें तो गौर करना, -1 को 2x से इंटू किया तो -2x, और -1 को -3 से इंटू किया तो +3 आ गया, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा क्या सही है, मतलब ये वाला, ठीक।
अब ब्रैकेट जो दोनों तरफ सेम टू सेम एक कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3, इधर बचेगा x और इधर बचेगा -1। तो फाइनली दो फैक्टर्स हमको मिल गए 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1। दोनों को बारी बारी जीरो इक्वेट करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 है, 3 इधर आ जाएगा तो 2x इक्वल टू 3 हो गया और x इक्वल टू 3/2, 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू -1 आ जाएगा, -1 इधर आके +1 हो जाएगा तो x इक्वल टू +1 हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। नीचे वाला आपको शो नहीं करना है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए शो किया। दिस इज नॉट टू बी रिटन इन द नोटबुक, ये जस्ट रफ में आप करके देख सकते हो। तो ये रफ वर्क करने से ऐसी मदद मिलती है हमको, ठीक है। डबल अगर पॉसिबिलिटीज है तो एक से सही निकलेगा, दूसरे से नहीं निकलेगा, तो आप एक बार करके देख लेना, ठीक। चलिए अगला वाला 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स 9 2 जा 18 के निकालने। 18 के फैक्टर्स बच्चों बहुत सारे होते हैं। 18 1 जा होता है, 18 और 1 को जोड़ेंगे तो 19, घटाए तो 17, हमको तो 3 लाना है तो मैंने वो ओमिट कर दिया, ओरली चेक कर सकते हैं। एक 6 3 जा, एक 9 2 जा, दो पॉसिबिलिटीज मैंने ले ली जो नियर है, ठीक। 6 और 3 को जोड़ते हैं तो 9, घटाते हैं तो 3, 6 में से 3 गया। 9 और 2 को जोड़ते हैं तो 11 और घटाते हैं तो 7, तो 11 और 7 हमको दोनों, देखो हमको 3 लाना है, बीच में दिख रहा है ना, बीच वाला टर्म का कोएफिशिएंट है 3, तो 3 कहां आ रहा है, ये आ रहा है 3। अब एक बार तो लिख लेंगे 3 कैसे आता है, 3 आता है 6 में से 3 घटाने से 3 आता है, लेकिन हमको -3 लाना है तो उल्टा कर देंगे, 3 में से 6 घटा लेंगे, समझ में आएगा, छोटे में से बड़ा, तो 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 आएगा, सबके साथ x लगा देंगे तो 3x माइनस 6x इक्वल टू -3x, ये मिल गया हमको स्प्लिटिंग। अब -3x जो है उसकी जगह हमको लिखना है 3x माइनस 6x और बाकी 9x स्क्वायर और -2 ऐसा कैसे आ जाएगा, पहला और आखिरी टर्म इक्वल टू 0। शुरू के दो में कॉमन, अगले दो में कॉमन, ब्रैकेट आना चाहिए सेम टू सेम। इसमें से बच्चों 3 के टेबल में आएंगे दोनों, 3 और 9 तो 3 निकलेगा, x निकलेगा, 3x निकल गया तो यहाँ बचेगा 3x, 3 3 जा होता है 9 और एक x निकल चुका तो x बचेगा तो 3x और ये पूरा 3x बाहर आ गया, यहाँ +1, सेम टू सेम 3x + 1 ब्रैकेट यहाँ रिपीट मार देंगे। अब मुझे बताओ मैं 3x को किससे इंटू करूं कि -6x बन जाए, तो एक तो माइनस का नंबर लेना पड़ेगा और 3 को 2 से इंटू करेंगे तो ये बनेगा, समझ में आ गया, -2 और -2 को इससे इंटू किया तो ये और -2 को +1 से इंटू किया तो -2, तो मतलब ये इंटू करके पक्का चेक करा करो बच्चों, नहीं तो ये ऊपर वाली मिस्टेक समझ में नहीं आएगी फिर आपको, ठीक है, कई बार गलत हो जाता है। तो फिलहाल जहां एक ही पॉसिबिलिटी होगी वहां गलत नहीं होता, नॉर्मली सही आता है, फिर भी चेक करना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम कॉमन निकाल लेंगे, 3x + 1 इधर बचेगा 3x, इधर बचेगा -2 निकालने के बाद में, तो फाइनली दो फैक्टर्स हमको मिल गए, 3x + 1 3x - 2। तो पहले इस फैक्टर को बराबर 0 पुट करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर को बराबर 0 पुट करेंगे, 3x + 1 = 0 तो 3x हो गया -1 और x = क्या हो जाएगा, -1/3। सिमिलरली यहाँ पे 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = 2/3। तो ये हमारे दोनों के दोनों जीरोस या फिर हमने रूट्स निकाल लिए इस इक्वेशन के। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। बच्चों रूट वाला थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स में किया था, सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओरली कर लेते हैं। 7√3 को √3 से इंटू करना है, √3 इंटू √3 तो 3 हो गया और 3 7 जा 21, समझ में आएगा, रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो √3 इंटू √3 3 7 जा 21। 21 के फैक्टर्स बच्चों दो ही प्रकार से कर सकते हैं, 21 1 जा करने की जरूरत नहीं, 21 और 1 को जोड़ेंगे तो 22 और घटाएंगे तो 20, 10 लाना है आपको, ठीक है। तो 21 के फैक्टर्स बच्चों एक तो 7 3 जा होता है और एक 21 1 जा, तो 21 1 जा तो पॉसिबल है नहीं, तो बचा 7 3 जा, तो 7 और 3 को जोड़ते हैं तो देखो कितना आता है, 10 आता है ना, तो 7 3 जा, दोनों प्लस है तो 7x + 3x = 10x हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे अभी। चलिए शुरू के दोनों में कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ तो √3 या 7 है, नंबर तो अलग अलग है, तो सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आएगा, x निकाल लिया बाहर, यहाँ √3 और एक x बच जाएगा, यहाँ x निकालने पर सिर्फ 7 बचेगा, तो √3x + 7, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट मार दो, √3x + 7। अब गौर करेंगे, अगर यहाँ पे आपको रूट समझ नहीं आ रहा तो आप लास्ट वाले नंबर से भी चेक कर सकते हो, 3x में से x अंदर आ गया, अब मैं √3 को किससे इंटू करूं कि 3 बन जाए प्लस का, √3 को √3 से इंटू करना पड़ेगा, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा प्लस का, समझ में आ गया, या तो ऐसे कर लो या लास्ट वाले से कर लो, प्लस का 7 √3 में से 7 अंदर आ गया तो प्लस का √3 बाहर बचेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, तो पहले वाले से समझना है तो उससे कर लो, अदरवाइज लास्ट वाले से कर लो कि लास्ट वाले टर्म में से क्या अंदर आ गया लास्ट में, तो बाहर जो बचेगा वैसा कैसा आ जाएगा। क्लियर है? अब ब्रैकेट दोनों तरफ सेम है, ये कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा x, इधर बचेगा प्लस √3, तो फाइनली हमको फैक्टर्स मिल गए, √3x + 7 एंड x + √3। एक बार ये फैक्टर बराबर 0, एक बार ये फैक्टर बराबर 0, ठीक। √3x + 7 = 0, तो पहले 7 इधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो -7/√3 आ गया x, यहाँ पे x = आ जाएगा -√3। तो हमने निकाल लिए दोनों के दोनों क्या है, जीरोस या फिर रूट्स। क्लियर है? अगला बहुत आसान है, 16 1 जा, यहाँ 1 है, 16 के फैक्टर्स या तो 16 1 जा होते हैं, 8 2 जा और 4 4 जा।
16 और 1 को जोड़ने घटाने से 8 नहीं आता। 8 और 2 को जोड़े तो 10 और घटाए तो 6, प्रॉब्लम है 8 नहीं आता, मतलब 4 4 जा बचा। तो 4 और 4 को ऐड करने से बच्चों 8 आता है। तो 4 + 4 8, लेकिन है तो माइनस का है, तो -4 और -4 को ऐड करेंगे तो -8 आएगा। तो दोनों माइनस के लेंगे, तो माइनस का 4x और माइनस का 4x, तो -8 हो जाएगा। और यहाँ 16 प्लस कैसा कैसा x² ऐसा कैसा। क्लियर है, स्प्लिटिंग हो गया सिंपल। तो जो सिंपल है वो मैंने ज्यादा शो नहीं किया यहाँ पे। क्लियर है, चलें अभी शुरू के दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इनमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का 4। x - 4 रिपीट कर देंगे, सेम ब्रैकेट सेम टू सेम रखना अगले टर्म में। अभी देखो -4x में से x अंदर आ गया तो -4 बचा, ये बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसको इंटू करके चेक कर लेंगे, -4 × x -4x -4 × -4 प्लस का 16, मतलब सही है। इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन है, x - 4 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4। तो देखेंगे तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x - 4 और x - 4। एक बार ये वाला 0, एक बार ये वाला बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0 रख दिया तो x हमारा 4 आ गया। और यहाँ पे भी क्या आ गया, x = 4। तो दोनों जीरोज यहाँ पे बच्चों सेम टू सेम आ जाएंगे। तो हमको दो अलग अलग बार ही लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार निकाल के छोड़ दो। दोनों अलग अलग सेम आ रहा है तो भी दो बार ही निकालना है। ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4। ये थोड़ी देर पहले हमने ऐसा किया था। अपॉन में जो आ जाता है तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। देखो x - 2 है, अगर मैं x की जगह 2 ले लूंगा तो नीचे 2 - 2 0 हो जाएगा, तो x कैन नॉट बी 2, x 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर x की जगह 1 ले लूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो x हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो नीचे x आ रहा है तो यहाँ 0 भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तीन चीजें पॉसिबल नहीं होंगी तो नहीं आएगा, अपने आप को दिक्कत नहीं है। आपको तो यहाँ ले लो, तो सीधा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। एक x - 2 ये रहा, x - 1 ये रहा, ये तो इधर इंटू, ये इधर इंटू। x - 1 को 1 से इंटू करेंगे तो x - 1 ही आने वाला है। x - 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 × x - 2 आ गया। ब्रैकेट्स का यूज कर लेंगे, यहाँ 6/x ऐसा कैसा। ठीक है, नीचे वाले ब्रैकेट्स को बाद में इंटू करेंगे, पहले ऊपर वाला। x - 1 कुछ नहीं है बाहर, तो ऐसा कैसा मैंने ब्रैकेट हटा दिया। इसको इंटू करेंगे तो 2 × x 2x और 2 2 जा माइनस का 4, ये माइनस है ना, ऊपर समझ में आ गया। नीचे चलेंगे, पहले x को दोनों से इंटू करेंगे, फिर 2 को दोनों से। x × x x², x को -1 से किया -x, -2 को x से किया -2x, और -2 × -1 प्लस का 2। क्लियर है? चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस x में ये 2x जोड़ दिया तो 3x हो गया, तो ये आ गया 3x, और -1 और -4 -5। क्लियर? ऊपर नीचे x² पहला टर्म ये रहा, माइनस का 1x और माइनस का 2x होता है माइनस का 3x, और साथ में +2 6/x। यहाँ तक क्लियर है? x तो इधर इंटू, ये इधर इंटू, इनको दोनों को ब्रैकेट में बंद करना। तो x हो गया इंटू 3x + 3x - 5 के साथ में ये आ गया, और 6 इंटू हो गया इस पूरे ब्रैकेट के साथ में ये आ गया। चलिए कर लेते हैं इंटू। 3x के साथ x इंटू होगा तो 3x², ये 5x हो गया माइनस का, इधर 6x² माइनस 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12। क्लियर है? अब देखो x² इधर बड़ा है, यहाँ 6 बार है 3 बार, तो इन दोनों को राइट साइड में ले आएंगे। ठीक है, 6x² में से 3x² घटेगा तो 3x² ही बचेगा। क्लियर है? माइनस का 18x ये रहा, ये -5 इधर आके +5x हो जाएगा, और ये +12। समझ में आ गया? -18 में 5 जोड़ना है तो माइनस का 13 बचेगा, माइनस बड़ा है ना, तो 3x² माइनस 13x प्लस 12, 3x² माइनस 13x प्लस 12, ये आ गया। देखो 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग करेंगे तो 12 को 3 से इंटू करेंगे, 12 3 से कितना आता है, पहला और आखिरी कोएफिशिएंट 36, 36 के फैक्टर्स निकाले गए। अब बच्चों वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ओरली देख लेते हैं। हमको 13 लाना है बीच में, 36 बन जा मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? 36 और 1 को ऐड करें तो 37 आता है, घटाएं तो 35 आता है, बड़ा है नहीं लाना। ठीक, उसके बाद एक 12 3 होता है, 18 2 भी होता है, 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, घटाएंगे तो 16 आएगा, वो भी नहीं चाहिए। फिर एक होता है कितना 6 6 36, 6 और 6 को जोड़ा तो 12 और घटाया तो 0, वो भी नहीं चाहिए। फिर एक होता है कितना 12 3 36, 12 और 3 को जोड़ा तो 15 और घटाया तो 9, ये भी नहीं चाहिए। फिर होता है 9 4 36, 9 और 4 को जोड़ते तो 13 आता है। समझ में आ गया? तो जो बाकी जो अननेसेसरी चीजें वो मैंने छोड़ दी हैं, तो हमको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 9 4 जा होता है बच्चों 36, ये प्रॉपर हम यूज करेंगे। जोड़े तो 13 आता है, घटाते तो 9 और 5 को, 9 और 4 को 5 आता है, तो हमको तो 13 लाना है। तो 9 और 4 को जोड़ने से 13 आता है, लेकिन -13 लाना है। तो माइनस लाने के लिए -9 और -4, समझ में आ गया? -9x -4x इक्वल टू -13x। दोनों प्लस होता तो प्लस में आता, दोनों माइनस होगा तो माइनस में आएगा। तो बीच वाला जो टर्म है -13x, इसकी जगह आ जाएगा -9x एंड -4x। यहाँ तक क्लियर है? कॉमन ले लो,
यहाँ देखो 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, और 3x में से x तो बाहर आ चुका, 3 3 से होता है 9, तो x माइनस 3 बचा। सेम ब्रैकेट यहाँ रिपीट मार देंगे, x माइनस 3, माइनस 4x में से x ब्रैकेट में आ गया तो माइनस 4 बचा, ये बाहर लिख देंगे माइनस 4। समझ में आ गया? अब x माइनस 3 दोनों तरफ सेम है, कॉमन ले लिया बाहर, इधर बचेगा 3x, इधर बचेगा माइनस 4। एक बार x माइनस 3 बराबर 0, एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 इक्वेट कर देंगे, तो x तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 3 से जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ पे 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू 4/3। तो इस प्रकार से हमने फिर दोनों के दोनों जीरोस निकाल लिए। तो अगर अपोन में फ्रैक्शन आता है तो प्रॉपर तरीके से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद प्रॉपर तरीके से ये रेफर कहीं कहीं पे मैंने शो कर दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला बहुत सिंपल है, 6th वाला पार्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100 1 जा बच्चों 100 होता है, 100 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 52 जा करे, 100 1 जा करे, 25 4 जा करे, ठीक है, 25 जा करे, इन सब में जोड़ने घटाने पर क्या होता है, ये नहीं आता, ठीक है कि नहीं? क्या 25 जा करेंगे नहीं आएगा, समझ में आ गया? तो बच्चों 10 10 से भी 100 होता है, और 10 और 10 को जोड़ने से कितना आता है, 20 आता है, तो हमने 10 10 जा कर लिया। समझ में आ गया? देखो 100 1 जा नहीं करेंगे, 52 जा नहीं करेंगे, 25 4 जा, इन तीनों से 20 नहीं आता जोड़ने घटाने पे, ठीक है। अब दो रह गए, एक तो 25 जा, तो 25 जा करते हैं तो 20 और 5 को जोड़ने से 25, घटाने से 15, वो भी नहीं आ रहा। 10 10 जा करते हैं तो 10 और 10 को ऐड करते हैं तो 20 आता है, लेकिन माइनस 20 चाहिए तो माइनस 10 और माइनस 10 माइनस में आ जाएगा ऊपर वाले की तरह, माइनस 10x और माइनस 10x, साथ में यहाँ प्लस 1 इक्वल टू 0, और शुरू में 100x² आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी शुरू के दोनों में से हमको कॉमन लेना है, तो बच्चों देखो 10 के 10 में दोनों आते हैं और एक x आ जाएगा, तो 10x, तो 10 10 जा होता है 100, तो यहाँ 10 और यहाँ पे 2x में से एक x आ गया तो x बचेगा, तो 10x आ जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा 10x बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा, तो मतलब माइनस का 1, 10x माइनस 1 ब्रैकेट में आया, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट करना है, तो 10x माइनस 1। अब यहाँ देखो जो तीसरा टर्म है, माइनस का 10x में से 10x ब्रैकेट में समा गया, तो बाहर सिर्फ माइनस बचा, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो माइनस 1, माइनस 1 को लास्ट वाले से इंटू करके देख लो, माइनस 1 को माइनस 1 से इंटू किया तो प्लस 1 आता है, तो मतलब सही है ये। क्लियर है? ब्रैकेट दोनों तरफ सेम है, कॉमन निकाल लिया बाहर, 10x माइनस 1, तो इधर क्या बचा, 10x, इधर बचा माइनस 1, तो सेम ब्रैकेट दो बार आ गया, 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1, दो हमारे फैक्टर्स हो गए, एक बार ये वाला ब्रैकेट बराबर 0, एक बार वो ब्रैकेट बराबर 0, यहाँ लाइन खींच लेंगे बीच में आप लोग, ठीक है। चलिए तो 10x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 10x इक्वल टू ये 1 इधर आके प्लस का हो गया, और x इक्वल टू 1/10, सेम चीज x इक्वल टू 1/10 यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों जीरोस हमारे आ गए 1/10 आ जाएंगे, इक्वल जीरोस है। क्लियर है? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 वाला। अब ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, रूट वाला हम पहले कर चुके हैं बच्चों, उसमें क्या था, किनारे पे रूट था, बीच में नहीं था, इस बार स्प्लिटिंग वाले में बीच में रूट आ गया, तो ये थोड़ा सा अलग है, गौर करेंगे। 3x² माइनस 2 रूट 6 प्लस 2, चलिए 3 2 जा 6 होता है, तो 6 के फैक्टर्स वैसे 6 1 जा होता है, 3 2 जा होता है, नॉर्मल तो यही होता है। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आता है, नहीं चाहिए, देखो ये 6 और 1 को घटाएंगे तो 5 आता है, नहीं चाहिए। 3 और 2 को जोड़े तो 5, घटाएं तो 1, नहीं चाहिए। यहाँ रूट लाना है, रूट तभी आ सकता है जब रूट वाले नंबर्स को जोड़ा और घटाया जाए, मतलब इसके फैक्टर्स में रूट शामिल होना चाहिए। समझ में आ गया? तो 6 को लाने का एक तरीका ये भी है, रूट 6 को रूट 6 से इंटू करते हैं तो 6 आता है, और रूट 6 को जोड़ें तो 2 बार रूट से बनता है। समझ में आ गया? और माइनस का लाना है तो 2 बार माइनस का ले लेंगे, तो माइनस का एक बार रूट 6 और माइनस का एक और बार रूट 6, तो माइनस का 2 बार आ जाएगा रूट 6। समझ में आ गया? और सबके साथ हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, तो माइनस 2 रूट 6x कैसे आएगा, माइनस का रूट 6x और माइनस का रूट 6x, और रूट 6 को इंटू करते हैं तो बच्चों 6 ही बन जाता है। क्लियर है? तो स्प्लिटिंग में आएगा माइनस रूट 6x एंड माइनस रूट 6x, ठीक है। तो अगर यहाँ रूट आ रहा है तो हमको रूट वाले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? चलिए हाँ, एक और बना सकते थे, रूट 3 इंटू रूट 2 कर सकते थे, रूट 6 होता है, नहीं, लेकिन रूट 3 इंटू रूट 2 करने से 6 नहीं आएगा, तो दोनों सेम लेने पड़ेंगे हमको, ठीक है। चलिए अब इनमें से कॉमन लेंगे हम, तो माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, स्प्लिटिंग हो गई, पहला और आखिरी फैक्टर सेम टू सेम। अब गौर करेंगे यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, 3 के टेबल में रूट 6 नहीं आता, तो अगर यहाँ रूट है तो यहाँ पे भी रूट बनाने की कोशिश कर लेंगे। तो बच्चों 3 है, मैं 3 को ले सकता हूँ रूट 3 का स्क्वायर, मतलब समझ में आ गया भाई, किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर लगाता हूँ तो रूट हट जाता है, तो 3 को मैं ले सकता हूँ रूट 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया? और इसी प्रकार से जो लास्ट वाला 2 है उसको ले सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर। तो बाकी मैंने सेम चीज रखी है, सिर्फ क्या चेंजेस किए, 3 को लिख दिया रूट 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, मैंने रूट 6 को तोड़ लिया, रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 6 होता है ये, एक्स सेम टू सेम, यहाँ पे भी इसको तोड़ लिया माइनस का,
रूट 6 की जगह रूट 3 टू रूट 2 सेम टू सेम एक्स, और रूट 2 को लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर प्लस का। समझ में आ गया? अब आपको कॉमन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो हमको एक रूट 3 दिख रहा है और एक एक्स दिख रहा है, तो रूट 3x कॉमन आ गया। तो रूट 3x कॉमन इधर निकाल लिया तो एक बार रूट 3 बचेगा, एक बार x बचेगा, रूट 3x आ गया। इधर से रूट 3x निकल चुका है, सिर्फ माइनस रूट 2 बचेगा, माइनस रूट 2। तो फाइनली ब्रैकेट में बच गया रूट 3x माइनस 2, सेम टू सेम यहाँ टिक देंगे, रूट 3x माइनस रूट 2। अब ये जो तीसरा फैक्टर है इसमें से देखो रूट 3 और x अंदर चला गया, तो माइनस और रूट 2 बाहर बचा, माइनस रूट 2। समझ में आ गया? इसको लास्ट वाले से इंटू करके देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 ये रह गया, तो प्लस का रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो मतलब सही है, हमारा साइन वगैरह की मिस्टेक नहीं हो रही है। अभी दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, कॉमन ले लेंगे तो रूट 3x माइनस रूट 2 ये आ गया, और यहाँ बचेगा रूट 3x, यहाँ बचेगा माइनस का रूट 2। तो देखेंगे हम दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ रहे हैं, इक्वल टू 0। एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0, एक बार वो ब्रैकेट बराबर 0। तो सबसे पहले रूट 3x कैसे निकलेगा, रूट 2 इधर आके प्लस हो जाएगा और रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया रूट 2 बाय रूट 3, यहाँ पे भी रूट 2 बाय रूट 3। हमने यहाँ दो रूट अलग अलग लगा रखे, चाहे तो हम एक ही रूट के अंदर 2/3 ले सकते हैं, तो वो भी एक ही बात होती है, या तो रूट 2 बाय रूट 3 अलग अलग कर लो, या रूट के अंदर 2/3 एक ही बार लिख लो। यहाँ पे भी रूट के अंदर 2/3, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये है बच्चों हमारा पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की ओर। बहुत सिंपल, 8 और 9 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे तो बनी बनाई है रेडीमेड। चलिए देखो, फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट वाला 7 है, तो 7 1 जा 7, और 7 के फैक्टर्स प्राइम नंबर, तो 7 1 ही होगा। 7 और 8 को जोड़े तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 आता है, तो देखो ये आ गया, बहुत इजी स्प्लिटिंग है। 7 प्लस 1 कर देंगे तो प्लस में ही लाना है, तो 7x प्लस 1x इक्वल टू 8x, तो 7 1 जा करते हैं तो 7 आ जाता है। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, 7 ऐसा कैसा, क्लियर है। कॉमन ले लेंगे, इनमें से कॉमन लिया x, इधर बचेगा x, इधर बचेगा 7, x प्लस 7 को रिपीट मारेंगे। अब तीसरा जो फैक्टर है प्लस 1x, इसमें से x तो अंदर आ गया तो प्लस 1 बचा, ये बाहर लगा दिया हमने। समझ में आ गया? तो x प्लस 1 दोनों तरफ ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x, इधर बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 1 एंड x प्लस 7 एंड x प्लस 1 आ गया। तो एक बार x प्लस 7 बराबर 0 रख देंगे, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ आएगा x इक्वल टू -1, यहाँ आएगा x इक्वल टू -7, तो हमारे दोनों जीरोस निकल गए। चलिए नाइन्थ वाला पार्ट, x प्लस 3 बाय x प्लस 2, 3x माइनस 7 बाय 2x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 ब्रैकेट्स में यहाँ आ गया, और ये x प्लस 2 और 3x माइनस 7 यहाँ आ गया। तो सॉल्व कर लेंगे, x को 2x से इंटू किया 2x स्क्वायर, x को -3 से इंटू किया -3x, 3 को 2x से किया प्लस का 6x, 3 3 जा माइनस का 9, एक माइनस है ना, सेम टू सेम यहाँ x को 3 से किया 3x स्क्वायर, 3x से x इंटू -7 -7x, 2 को 3x से किया प्लस 6x, तो 2 7 जा -14 क्योंकि यहाँ माइनस है, क्लियर। चलिए तो ये जो बीच वाले एक्सेस को समेट लेते हैं, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, 2x स्क्वायर -3x और प्लस का 6x, तो प्लस का 3x बचेगा, प्लस का बड़ा है, और -9, ये तीन टर्म्स हो गए। ऐसे यहाँ पे माइनस का 7x और प्लस का 6x, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1x बचेगा, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14। अब x स्क्वायर जहां ज्यादा है उस तरफ बाकी चीजों को ले जाओ, देखो x स्क्वायर इधर 3 बार, इधर 2 बार, इन सबको राइट साइड में ले जाएंगे, तो देखो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा, -x माइनस 3x माइनस 14 प्लस 9, समझ में आ गया। तो पहले के साथ पहला ले लिया, दूसरे के साथ दूसरा, और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट। चलिए सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर माइनस x और माइनस 3x, तो माइनस का 4x हो गया, -14 प्लस 9, माइनस का बड़ा है, 14 में से 9 गया तो 5, -5, क्लियर। स्प्लिटिंग करनी है, बिल्कुल बच्चों ऊपर वाले जैसा ही था, जैसे यहाँ 7 1 जा किया था, तो 5 1 जा 5, और 5 और 1 का अंतर 4 होता है, तो 5 में से 1 घटाया तो 4 आता है, लेकिन हमको -4 चाहिए, तो 1 में से 5 घटाना पड़ेगा, तो 5 तो माइनस का लेना पड़ेगा, 1 प्लस का, चाहे 1 पहले लिख लो -5 बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का तो 5x एंड प्लस का 1x, क्लियर है, स्प्लिटिंग हो गई। या लास्ट में -5x, ऐसा कैसा, x स्क्वायर सेम टू सेम, कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x -5, ब्रैकेट रिपीट करेंगे, x -5, x ब्रैकेट में आ गया, बाहर +1 बचा तो यहाँ +1 लगा दिया, x -5 जो सेम ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लिया, इधर बचेगा बाहर x, इधर बचेगा +1, तो फाइनली हमको दो फैक्टर्स मिल गए, x -5 एंड x +1। एक बार ये पहला फैक्टर बराबर 0, एक बार सेकंड फैक्टर बराबर 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5, ये आ जाएगा x इक्वल टू +1, उधर जाके -1 हो गया। तो फाइनली हमको दो जीरोस मिल गए, 5 एंड -1।
ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों यहाँ तक सारे आसान आसान थे, आप अपने आप भी ट्राई करते तो आपको इजीली आ जाते, नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेंगे। सिर्फ जो टिपिकल क्वेश्चन है वो 10th और 11th, ठीक है। यहाँ स्पेस थोड़ी कम थी, 11th वाला भी इजी है, वो मैंने पहले कर दिया, 10th वाला इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने 11th वाला कर दिया, उसके लिए स्पेस कम लगनी थी। चलिए 11th वाले में बच्चों आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, स्प्लिटिंग ऑलरेडी दे रखा है, शक्ल ही अजीब दिख रही है, अदरवाइज अजीब है नहीं। ए बी एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा, बीच में देखो ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, बाहर एक्स लिखा है और माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो ब्रैकेट इसको ओपन कर लो, हमको ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो ये एक्स को इन दोनों से इंटू कर लेंगे, बाहर प्लस है तो दोनों सेम ही साइन रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस होता है तो उल्टा हो जाता है दोनों का, तो एक्स इसके साथ भी लग जाएगा, एक्स इसके साथ भी। तो देखो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। क्लियर है। तो बच्चों बीच वाली जो सिंगल टर्म थी एक्स वाली, वो दो जगह आ गई, स्प्लिटिंग हो गया ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन लेना, अगले दोनों में कॉमन लेना, समझ में आ गया। चलिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स यहाँ स्क्वायर है, एक्स है तो एक एक्स आएगा, यहाँ ए दोनों में नहीं है, बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर और बी, तो बी एक्स कॉमन आ जाएगा। यहां से एक बी और एक एक्स निकालू तो ए एक्स बचेगा, ए एक्स प्लस यहां से बी एक्स निकाल लिया तो सिर्फ एक बी एक्स्ट्रा बचेगा, ए एक्स प्लस बी आ गया ब्रैकेट में। सेम ब्रैकेट रिपीट मारना है, ए एक्स प्लस बी पहले लिख दो, यहाँ गैप दे देना थोड़ा, इक्वल टू 0 लगा दो। अब ए एक्स प्लस बी, इसमें से देखो तीसरा जो हमारा टर्म है माइनस ए सी एक्स, इसमें से ए एक्स, सिर्फ ए एक्स अंदर आया, तो ए एक्स को छोड़ करके माइनस और सी बच गया, ये बाहर आ जाएगा, समझ में आ गया, माइनस सी बाहर आ गया। अभी ये ब्रैकेट दोनों तरफ सेम टू सेम है, ये कॉमन ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बाहर बच गया बी एक्स और यहाँ बच गया माइनस सी, तो बी एक्स माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में आ गया इक्वल टू 0। एक बार ये फैक्टर बराबर 0 ले लेंगे, एक बार सेकंड फैक्टर बराबर 0, तो पहला फैक्टर है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो बच्चों पहले तो बी उधर भेजेंगे तो माइनस का बी हो जाएगा, फिर ए नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ बी एक्स माइनस सी बराबर 0 किया, ये वाला सेकंड फैक्टर, तो पहले सी उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, बी आएगा नीचे, तो ये आएगा सी बाय बी। क्लियर है। इस प्रकार से हमने दोनों के दोनों जीरोस निकाल लिया, ए बी और सी हमको नंबर्स की तरह ट्रीट करने, एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 11। एक रह गया पार्ट नंबर 10, वो हम कर लेते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड। चल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बच्चों ध्यान से समझना, बच्चे बहुत बार पूछते हैं, ये इसकी स्प्लिटिंग थोड़ी सी टिपिकल है। इक्वेशन हमको दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4 इक्वल टू 0। चलिए तो सबसे पहले हमको किसके फैक्टर्स निकालने हैं, हम पहला कोफिशिएंट और आखिरी कोफिशिएंट इंटू करते हैं। तो पहला कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, लास्ट वाला कोफिशिएंट पूरा ए और बी यहाँ संख्याएं हैं, ठीक है, तो ए और बी को कांस्टेंट मान के चलना है, तो पूरा ब्रैकेट, तो हमको 4 को इंटू करना है इस पूरे ब्रैकेट से, तो 4 इंटू ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, उसको तोड़ लेते हैं फैक्टर्स में। 4 को मैं ले सकता हूँ 2 2 जा, क्लियर है, और a रेज टू 4 b रेज टू 4, देखो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया, a रेज टू 4 को ले सकता हूँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b रेज टू 4 को ले सकता हूँ b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट में है ना बच्चों, ब्रैकेट में इसको थोड़ी देर के लिए x पढ़ लो और इस ब्रैकेट में y पढ़ लो, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x प्लस y x माइनस y, पता है ना फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b माइनस b, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया एक ब्रैकेट में, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। क्लियर है। तो बच्चों चार फैक्टर्स मिल गए हमको, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, एक 2 को तो इसको दे देते हैं, एक 2 को दे देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये ब्रैकेट और एक बार 2 इंटू ब्रैकेट। तो ये बच्चों हमको दो फैक्टर्स मिल गए। अब ध्यान देंगे इन दोनों को या तो जोड़ने से हमारा बनेगा ये, या घटाने से बनेगा हमारा, आपस में समझ में आ गया। अब गौर करेंगे क्या करने से बनेगा, ओरल हिंट है, देखो ये 2 है, ये 2 है, अगर मैं 2 और 2 को जोड़ता हूं तो प्लस का 4 आता है, तो देखो ये तो माइनस का 4 है, तो अगर मैं ये भी माइनस का ले लूं और ये भी माइनस का ले लूं तो -2 और -2 क्या आएगा बच्चों, माइनस का 4 आएगा। तो पॉसिबली हमको ये भी माइनस का लेना पड़ेगा और ये भी माइनस का लेना पड़ेगा, और साथ में x है तो x भी लगाना पड़ेगा। तो मैं एक बार तो ले रहा हूं माइनस, 2 बार ये पूरा साथ में x, और ये भी माइनस 2 बार ये पूरा और साथ में x। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं आता, समझ में आ गया। तो भाई इंटू करने से तो ये बन रहा है, और इनको दोनों को मेरे को माइनस में लेना है, क्योंकि मेरे को माइनस लाना है, 4 लाना, माइनस 4 तब आएगा जब -2 लूंगा, और साथ में x लाना है तो x ले लेंगे। तो क्या लेना है, ये माइनस का लेना है पूरा साथ में x लगा के, ये माइनस का लेना है साथ में x लगा के, मैं शो करके दिखा रहा हूँ, माइनस ये पूरा और साथ में x, माइनस ये पूरा और साथ में x। क्लियर है। सॉल्व करो, ब्रैकेट हटाओ,
इस x को इस 2 के साथ शुरू में लिखा जा सकता है, तो -2x हो गया पूरा। इस x को शुरू में पढ़ लेना इसके साथ। -2x को इससे इंटू किया तो -2a²x, -2x को इससे किया तो -2b²x। समझ में आ गया? इस x को शुरू में मान लेना, -2a²x ये रहा, और इस x को शुरू मान ले तो -2x को इससे किया तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, +2b²x। समझ में आ गया? तो लास्ट वाला प्लस आ जाएगा। अब गौर करें, माइनस का 2b²x और प्लस का 2b²x से कट गए, क्या बचा? माइनस का 2a²x और ये भी माइनस का 2a²x। तो देखो ये दोनों सेम टू सेम ही है, तो माइनस का 2 बार और माइनस का और 2 बार a²x, तो माइनस का 4 बार a²x हो गया। तो देखो ये सेम टू सेम आ गया। तो मिडिल टर्म जो है -4a²x, इसके स्थान पे हमको ये लिखने पड़ेंगे दोनों। समझ में आ गया? चलिए तो देखो 4x² सेम टू सेम, आखिरी वाला सेम टू सेम, इक्वल टू 0 सेम टू सेम, बीच में -4a²x जो है इसके स्थान पे ये दोनों लिखना है। तो देखो -2a² + b²x और फिर -2a² - b² और x। क्लियर है? अब बच्चों ये जो a⁴ - b⁴ इसके हमने 2 ब्रैकेट बनाए थे, देखो यहाँ पे ध्यान आ रहा है, a⁴ - b⁴ के ये होता a² + b² और a² - b², इसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, काम आएगा। ठीक है, तो इसके 2 ब्रैकेट्स a² + b², a² - b²। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको कॉमन लेना है इन दो में और अगले दो में, ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे छोटे ब्रैकेट ऑलरेडी गोल वाले यूज हो रखे हैं, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसके लिए। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है तो एक x निकलेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो 2 निकलेगा। 2x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 2 सा होता है, तो यहाँ तो एक तो 2 बचेगा 4 लाने के लिए, और एक x निकल गया तो x तो 2x आ गया। ठीक, अब आगे वाली पूरी चीज में से सिर्फ 2 और x बाहर निकला, तो ये बचेगा माइनस और पूरा ब्रैकेट, माइनस और पूरा ब्रैकेट, a² - b²। क्लियर है? छोटा ब्रैकेट यूज किया तो यहाँ मैंने बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया। सेम ब्रैकेट गैप दे करके रिपीट मार देना बिना सोचे, 2x - a² + b², 2x - a² + b²। क्लियर है? अब तीसरा वाला जो हमारा टर्म है उस पे गौर करना, -2 फिर ये ब्रैकेट फिर x, इसमें से अंदर आ गया 2 और x, तो माइनस और ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, माइनस ये रहा और a² - b² ये रहा। तो इसको आपस में इंटू करेंगे तीसरे वाले चौथे वाली चीज से, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस आ गया, a² - b², a² + b², ये रहा दोनों फैक्टर। समझ में आ गया? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 0 लगा दिया। अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों सेम है दोनों तरफ, ये कॉमन आ गया, तो देखो 2x - a² + b², इसको कॉमन ले लिया, इधर से निकाल लिया तो इधर 2x बचेगा, उसको अलग से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, और इस पूरे टर्म्स में से ये ब्रैकेट बाहर निकाल लिया तो माइनस का a² - b² बचेगा। क्लियर है? इक्वल टू 0। एक बार ये बड़ा वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0। अब मैंने ब्रैकेट हटा लिया है, 2x माइनस ये छोटा ब्रैकेट इक्वल टू 0। इस पूरे छोटे ब्रैकेट को ऐसा कैसा उधर भेज देंगे, माइनस का था ब्रैकेट उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या बचेगा, a² + b², और 2 आएगा नीचे, तो a² + b²/2, ये हमारा आ गया पहला रूट या 0। चलिए सेम टू सेम यहाँ था हमारा, ब्रैकेट हटा दिया मैंने, 2x माइनस a² - b² ब्रैकेट में रखना है इक्वल टू 0, ये पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a² - b², बीच वाला साइन चेंज नहीं करना, ब्रैकेट के बाहर वाला से हो गया, 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो a² - b² अपॉन में 2 आ गया, ये हमारा दूसरा 0 आ गया। तो बच्चों फाइनली 2 zeros हमारे समझ में आ गया, x इक्वल टू a² + b²/2 एंड a² - b²/2। ये तो बच्चा हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 10, 11 हमने कर लिया पीछे, तो लास्ट पार्ट हो गया ये। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ये हमने मेथड सीखा सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फाइंडिंग जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने सारे एग्जांपल्स करा दिए, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दिए, आपको पीछे मिसलिनियस में भी आपको मिल जाएंगे, तो वो अच्छे से आप 2-4 क्वेश्चंस और ट्राई कर लेना, जो जो आ जाते हैं इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।